नमस्कार जी सभी को, स्वागत है आपका ई सेवा इंडिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि हमारे गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार ने ऑनलाइन लर्निंग और ओपन डिस्टेंस लर्निंग के फॉर्म ओपन कर दिए हैं अंडर ग्रेजुएट के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। जिन्होंने प्लस टू की है वो बीए, बीकॉम इनके अंदर एडमिशन ले सकते हैं डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू। और जिन्होंने बीएससी, बीकॉम, बीए वगैरह कर रखा है, ये एमसीए, एमकॉम में एडमिशन ले सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग के थ्रू। सो आपको कैसे इसे देखना होगा, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इन सब के बारे में हम बात कर लेते हैं। आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसके अंदर। सबसे पहले हम क्रोम के ऊपर चलेंगे, कैसे आपको रजिस्टर करना है इसके अंदर वो भी हम देखेंगे। क्रोम पे जाते हुए सबसे पहले हम लिखेंगे LMSDDEGJU। एंटर दबाते ही हमारे पास सबसे फर्स्ट जो साइट आएगी दैट इज गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी lmsddgust.ac.in। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रजिस्टर हेयर, की डेट्स, प्रोस्पेक्टस, CDOE वेबसाइट। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे की डेट्स के अंदर कि एडमिशन जो 2026-27 का है उसकी स्टार्ट डेट 2 जून 2026 थी। ये 2 जून को स्टार्ट हो चुका था और इसकी विदाउट लेट फीस एडमिशन लास्ट डेट है 30 जून। इसके बाद में जो भी डेट आएगी नेक्स्ट डेट उसके अंदर लेट फीस इंक्लूड हो जाएगी। आई थिंक 1000 रुपीज लेट फीस आती है इसके अंदर। आपको करना कैसे है, इसकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह कैसा रहेगा तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे हमारे पास प्रोस्पेक्टस आएगा। प्रोस्पेक्टस के अंदर कौन कौन से कोर्स ये ऑफर कर रहा है वो हम देख लेते हैं। सो हमारे जो जीजेयू है, जीजेयू पोस्ट ग्रेजुएट पीजी प्रोग्राम्स के अंदर जो ऑनलाइन मोड के अंदर कोर्स ऑफर कर रहा है दैट इज फर्स्ट कोर्स है MBA, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो 2 साल की ड्यूरेशन का रहेगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स और 47.5% फॉर SC कैटेगरी ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट है आपके पास में मास्टर ऑफ कॉमर्स MCOM। इसके लिए आपको कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए या फिर BA विद इकोनॉमिक्स होना चाहिए, PBA होना चाहिए। इसके अंदर मिनिमम 50% मार्क्स का ही क्राइटेरिया रखा हुआ है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से MCA, ये भी 2 साल का ड्यूरेशन रहेगा जिसके अंदर यहाँ पर आप इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। जैसे BCA पास होना चाहिए या कंप्यूटर साइंस के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या BSc, BCom, BA मैथमेटिक्स के साथ में होनी चाहिए। यहाँ से आपको एडमिशन मिल सकता है। नेक्स्ट आप MA कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन के अंदर, मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, MA कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, MA हिंदी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी कर सकते हैं ऑनलाइन मोड के अंदर, जो कि होगा बीकॉम जनरल ओनली। ये सिर्फ ऑनलाइन मोड के अंदर सिर्फ ये लोग बीकॉम जनरल ही करवाते हैं, जिसके अंदर आपका 10+2 पास होना चाहिए और एटलीस्ट 40% मार्क्स होने चाहिए किसके अंदर, कॉमर्स ग्रुप के अंदर। और अगर आप नॉन कॉमर्स ग्रुप के अंदर हैं तो आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। सिमिलर तरीके से आपके पास में बहुत सारे कोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको यहाँ पर उन सब का सिलेबस देखने को मिलेगा जो आपको पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हम देख पा रहे हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स मास कम्युनिकेशन दिया हुआ है। इसके अंदर आपको यहाँ पर सारा का सारा सिलेबस दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने कितने मार्क्स हैं, ये थियोरेटिकल मार्क्स हैं, ये प्रैक्टिकल की सारे के सारे डिटेल्स हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, सब कुछ एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर के ऊपर। सो ओडीएल और ऑनलाइन लर्निंग के अंदर जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अगर आप देखेंगे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के अंदर, इसके अंदर MA मास कम्युनिकेशन की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपकी ट्यूशन फीस वगैरह, ट्यूशन फीस रहेगी 7800। इसके अंदर एग्जामिनेशन फीस रहेगी 1400।
रजिस्ट्रेशन और कंटिन्यूएशन फीस रहेगी 100 रुपीज। तो टोटल ग्रैंड टोटल जो आपको फर्स्ट टाइम पे करना होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर वो होगा 9300 रुपीज। ओके, सिमिलर तरीके से आप देख पा रहे हैं इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट होगी, ये भी होगा, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आप मान सकते हैं कि जो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है वो इतनी रहेगी, सेकंड सेमेस्टर की फीस ये है, थर्ड सेमेस्टर की ये रही, फोर्थ की ये रही। तो सारे के सारे सेमेस्टर्स की फीस यहाँ पर दी हुई है। एज इट इज आपको हर किसी चीज की देखने को मिलेगी यहाँ पर। अगर आप एमएससी साइंस एमएससी मैथमेटिक्स देखेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर की फीस 9300 है, सेकंड की भी, थर्ड की भी और फोर्थ की भी। नेक्स्ट एमसीए अगर आप देख रहे हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो इसका फर्स्ट सेमेस्टर का फीस रहेगा 14700। नेक्स्ट सेम रहेगा सभी सेमेस्टर्स के लिए। सिमिलर तरीके से आप ओडीएल में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की फीस भी देख सकते हैं। बीए मास कम्युनिकेशन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 5700। सिमिलर तरीके से नियर अबाउट हर किसी की यहाँ पर 5700 रखी गई है इन्होंने फीस। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर जीजेयू डिप्लोमा भी करवाती है, जिसके अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंस डिप्लोमा होगा। सो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर ट्यूशन फीस इतनी रहेगी, तो ग्रैंड टोटल रहेगा 5700। सो अगर आपको दो इंस्टॉलमेंट दिख रही है तो मतलब ये 1 ईयर कोर्स होगा। ओके, सो सिमिलर तरीके से आप हर किसी चीज का यहाँ पर डिप्लोमा देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑनलाइन मोड का। जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन ऑनलाइन मोड करना चाहते हैं, जैसे कि आप घर बैठे ही एग्जाम देना चाहते हैं, घर बैठे आपको कोई भी पेपर वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आप ऑनलाइन देख सकते हैं। सो उसके लिए आपको एमए के फर्स्ट सेमेस्टर की फीस लगेगी 10,000 रुपीज। सो कितना बड़ा है यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो ओडीएल के अंदर ये फीस 9300 थी, यहाँ पर 10,000, 700 प्लस हुआ है, जिसके अंदर आपको ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलर तरीके से जो डिग्री मिलेगी वो एकदम सेम ही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, सो जितने भी डिग्री मोड्स होंगे, जैसे अगर आप ऑनलाइन करते हैं, डिस्टेंस करते हैं या फिर रेगुलर डिग्री करते हैं, तो उसमें आपको कोई भी डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आप हर किसी का यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे एमकॉम का आपकी फीस देखेंगे तो 15,000 है। नेक्स्ट अगर आप एमए देखते हैं, एमए इंग्लिश, तो एमए इंग्लिश की आपकी 10,000 फीस रहेगी पर सेमेस्टर। ओके, सो ये था हमारा इनके जितने भी हमारे ऑनलाइन मोड के अंदर और भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज लाइक सर्टिफिकेट इन पाइथन प्रोग्रामिंग है। इसका जो ग्रैंड टोटल रहेगा वो 6,000 रहेगा। सर्टिफिकेट इन स्टैटिस्टिकल, तो अगर आप फर्स्ट सिर्फ, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो जैसे हम इस विंडो के टॉप के ऊपर आते हैं तो हमें यहाँ पे बटन मिलता है एक, रजिस्टर और लॉग इन हियर और अप्लाई नाउ। सो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। सब हम इस कंफर्मेशन को टिक करके कंटेनर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। सो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि जब भी आप इस एडमिशन फॉर्म को भरना शुरू करें, उससे पहले आपके पास में डीईबी आईडी होनी चाहिए। उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंस एजुकेशन के एडमिशन के लिए। सो आप वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, या ऊपर आई बटन के ऊपर कोई एक सिंबल आ रहा होगा, यहाँ पर आप सजेशन से देख सकते हैं। सबसे आप पहले आप जैसे इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, सो देखो आपके पास सबसे पहली चीज ही यही मानी मांगी गई है, डीईबी आईडी, जो कि आपको बनानी होगी। बनाने के लिए आपको यहाँ पर हमारे चैनल के ऊपर वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे हमारी आपकी डीईबी आईडी अपनी बनेगी। ओके, जैसे ही आप डीईबी आईडी को यस करेंगे, यहाँ पे आपको डीईबी आईडी फिल करके वेरीफाइड डीईबी आईडी ओके करके आपकी लगभग डिटेल्स फिल हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। सो यही था रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर आपको अपना आधार कार्ड, 10th डीएमसी एंड 12th डीएमसी, और अगर आप पीजी में हैं तो आपके लिए यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका जो यूजी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है या अभी भी नहीं हुआ है। सो अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो आप पास लिखेंगे, नहीं तो आप अपेयर्ड लिखेंगे। उसके बाद में जैसे लास्ट टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन क्लियर करेंगे, सो आपकी एक रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, आई थिंक 500 के नियर अबाउट। सो आप
उस चीज को कवर करके अपने प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपके ईमेल आईडी पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस पासवर्ड और लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज कर कर आप अपने एलएमएस पोर्टल को एक्टिवेट कर सकते हैं। वो कहाँ से करेंगे? जैसे ही आप दोबारा से आप किसी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, सो अब सब उसके ऊपर यहाँ पे आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूजर नेम भरना है, जो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड के अंदर मिलेगा। यहाँ पे आपका पासवर्ड जैसे आप साइन इन करेंगे, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे। इस वीडियो के में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।